हेलो फ्रेंड, आज आप लोगों से बात करते हुए, रूबरू होते हुए बहुत ही हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। और मैं आज हमारे भारतवर्ष में जो सबसे महापर्व है महाकुंभ, उसकी आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। हम सभी लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि ये कई वर्षों में पड़ने वाला महाकुंभ, जिसके लाभ, जिसका आध्यात्मिक लाभ और एक पुण्य कार्य हमारे जीवन में हमको प्राप्त हुआ। प्यारे दोस्तों, मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी को महत्वपूर्ण मानता हूँ, जो कि मेरा विषय भी रहा है, स्वास्थ्य को लेकर, आपके सुख को लेकर, आपके आनंद को लेकर, आपके खुशियों को लेकर, तो मैंने ये बहुत बारीकी से जब अध्ययन किया कि कुंभ का आखिर इतिहास और महत्व क्या है, तो आप सभी जानते हैं और हमको सबको बताया गया है, इतिहास बताता है कि कुंभ का महत्व है, यहाँ जो समुद्र मंथन में अमृत जब निकला और राक्षसों ने जब उसको लेके भागे, तो जो बूंदें गिरी, जहाँ जहाँ बूंदें गिरी, वहाँ वहाँ कुंभ की परिकल्पना की गई, वहाँ कुंभ मनाया जाने लगा। तो एक बात इससे साफ हो गई कि अमृत से इसका संबंध है, और अमृत का मतलब होता है अमर हो जाना। तो अमर हो जाने की जो बात है, वो हम उस पर बहस में नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि आज तक के इसका अमृत का उदाहरण की इस अमर तत्व का हमको अमर होने का कोई भी उदाहरण नहीं मिलता। तो हम किस संदर्भ में देख रहे हैं, तो क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सही मायने में हमारे स्वास्थ्य को लेके, हमारी आत्मा को लेके, परमात्म तत्व को लेके इसका बहुत ज्यादा महत्व है। अमृत का मतलब अपनी मरना या जीने से नहीं, अमृत का मतलब है स्वास्थ्य। हम प्रसन्न रहें, हम स्वस्थ रहें, हम सुखी रहें, और हमारी ईश्वर में आस्था रहे, धर्म में आस्था रहे, हमारी संस्कृति में आस्था रहे, हमारी तमाम उन प्राचीनतम मान्यताओं में आस्था रहे, जिसके बल पे हमको जाना जाता है, हिंदुस्तान को जाना जाता है, भारतवर्ष को जाना जाता है। तो कुंभ का महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि इसमें बहुत बड़े बड़े तपस्वी, ऋषि, महर्षि, योगी, संत, महात्मा, इनके दर्शन लाभ होते हैं, इनसे हमको शिक्षा मिलती है, इनसे हमको प्रेरणा मिलती है, इनका हमको आशीर्वाद प्राप्त होता है, इनका दर्शन लाभ होता है, और हमको इस भावना के साथ कुंभ स्नान लाभदायी होता है कि वो प्योरली स्वास्थ्य को लेके, कि आप अमृत का मतलब है आप स्वस्थ जीवन जिए। अमर होने का मतलब आपको जिंदा ही रहना ये नहीं है, हम स्वस्थ रहें, और उसमें जल जो आया शुद्ध गंगा जल, उसके बाद वायु आई, अग्नि आई, तो ये तमाम तत्व हमको प्राकृतिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं, हमारी आत्मा को एक अध्यात्म से ओतप्रोत करते हैं। ऋषि महर्षियों का, साधु संतों का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। तो ये अमृत को हमको ईश्वर देना चाहिए कि हम यहाँ से प्रेरणा लें कि हमारे अंदर, अगर हम कुंभ स्नान के लिए जा रहे हैं, तो हमारे अंदर जो विकृति है,
हमारे अंदर जो विकार हैं, हमारे अंदर जो अमल हैं, हमारे अंदर जो गंदी आदतें हैं कि हम दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, हम आलस्य कर रहे हैं, सुबह नहीं उठ रहे हैं, हम स्वास्थ्य को ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम अपनी आत्मा को परिमार्जित नहीं कर रहे हैं, हम ईश्वर से नहीं जुड़े हैं, हम संतों की वाणियों से अपने आप का जुड़ाव नहीं है। तो ये तमाम चीज को लेके कुंभ का बहुत ज्यादा महत्व होता है। अमृत का जहाँ तक सवाल है वो एक परिकल्पना कह सकते हैं, वो यथार्थ में अमृत का मतलब हम ये मानते हैं कि उसके माध्यम से हमको स्वास्थ्य के मामले में अमृत प्राप्त होता है कि हम स्वस्थ रहें, अच्छे जीवन जिए, आध्यात्मिक जीवन जिए। हमको इतिहास ये बताता है कि ये समय समय पे इस बात के लिए हमको अपने जेल में बैठाना पड़ेगा कि हमको किसके साक्षात्कार की जरूरत है। हमको बार बार ये समझना पड़ेगा कि हम प्रकृति के संपर्क से हट तो नहीं, कि हमारा जीवन प्रकृति रहा या नहीं रहा। तो ये कुंभ स्नान प्योरली मैं समझता हूँ, जो कि मेरा विषय भी है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप प्रसन्न रहें, आप स्वस्थ रहें, आप दीर्घायु रहें। तो इसको लेके मैं कुंभ को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ और जीवन का सबसे बड़ा जो तीर्थ है स्वास्थ्य को लेके, उसको मैं कुंभ को मानता हूँ, क्योंकि उसमें अमृत की बात की गई, उसमें हमारे स्वास्थ्य को लेके बात की गई, उसमें हमारे शरीर को लेके बात की गई, उसमें हमारी आत्मा को लेके बात की गई, उसमें हमारे अध्यात्म को लेके बात की गई कि उसमें बड़े बड़े ऋषि महर्षि जिनके दर्शन नहीं होते, जो हिमालय की कंदराओं में रहते हैं, जो अपना पूरा जीवन तपस्या में बिताते हैं, उनके साक्षात्कार होते हैं, उनका सानिध्य प्राप्त होता है, हमारे अंदर भावना जगती है। हम इस दृष्टि से अगर कुंभ को, स्नान को, उस पर्व को माने तो मैं समझता हूँ कि सार्थक होगा। अगर हमने वहाँ से नहाने के बाद, स्नान करने के बाद हमने अपने जीवन में वो तत्व नहीं लाया जिसको अमृत की बात कहते हैं, कि हमारा स्वास्थ्य दीर्घायु, हम स्वस्थ रहें, तो उसके लिए हम क्या करें? नहाने से थोड़ी हो जाए। अरे उसके लिए हमको प्रेरणा लेनी पड़ेगी कि हमको स्वस्थ कैसे रहना, हमको कैसे शुद्ध वायु का सेवन करना, कैसे शुद्ध जल का सेवन करना, कैसे शुद्ध शाकाहारी खान पान का हमको अपने इसमें ग्रहण करना। तो ये तमाम चीजें हमारे को स्वास्थ्य के तरफ प्रेरित करती हैं। और मैं तो ईमानदारी से मैं एक बार फिर से उसकी जयकारा चाहता हूँ कि कुंभ महापर्व की जय हो, जय हो, जय हो, क्योंकि वो जय जयकार वाला पर्व है। वहाँ हमको ईश्वर, वहाँ हमको प्रकृति, वहाँ हमारे को सत्संग, वहाँ हमको अध्यात्म, वहाँ हमको स्वास्थ्य, वहाँ हमको इतिहास, वहाँ हमको अपनी प्राचीनतम हमारी परंपरा जो रही है उसके दर्शन होते हैं। और ये महान नदियाँ जहाँ से गंगा जी निकली, ये 4 धाम जो कहे हैं, प्रयाग, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार, ये बड़े पवित्र तीर्थ स्थान माने गए हैं। तो यहाँ पे जो कुंभ की एक आयोजन होता है और वहाँ से एक संदेश जाता है कि हमको अमृत की तरफ बढ़ना है, यानी हमको दीर्घजीवी बनना है, हमको स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना है, हम स्वस्थ रहें, हम बलशाली रहें। तो मेरा निवेदन है कि ये अमर होने की एक परिभाषा को थोड़ा सा हमको संशोधन, यह एक अपने दिमाग में लाना पड़ेगा कि वहाँ से हमको अमर होने का मतलब हम कभी मरे नहीं, ये विषय नहीं। मरना जीना तो ईश्वर का एक प्रकृति का नियम है, उससे तो कोई आदमी अछूता रहा नहीं। परंतु हम जितने दिन भी जीवित रहें, जितने दिन भी हमारा जीवन काल हो, वो अमृत की भांति कि हम बेफिक्र हो गए
निर्भीक होकर के स्वस्थ रह करके जीवन जिए। ये मेरा आप लोगों से अनुरोध है। तो इसमें मैं बिल्कुल समझाइश वाली बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स का मतलब होता है हमारी बात आप सुनेंगे, आपको जो समझ में आए आप करेंगे, और आपको नहीं समझ आए तो बकवास समझ के आप उसको मजे लेते हुए भी छोड़ सकते, क्योंकि आप तो दोस्त हैं और दोस्तों से आपसी बात की जाती है। मैं कोई यहाँ आपको उसके बारे में कोई उपदेश देने के लिए, तो उनका विषय, महात्माओं का विषय, हमारा विषय नहीं। हमारा विषय तो आपसी बोलचाल के माध्यम से समझना है कि कुंभ को आखिर दुनिया किस नजरिए से देख रही है, उसका इतिहास क्या है, और ईमानदारी से उसका संदेश है। संदेश भी यह है कि आप स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें, आप अमृत की तरफ जाएं। वहाँ अमृत की एक परिकल्पना की गई है, या वहाँ अमृत गिरा तो अमृत गिरा इसका मतलब आप अमर हो जाएंगे, ऐसा नहीं। आप स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें तो आप अमृत की तरफ बढ़ेंगे। लोगों ने भी कहा कि आयुर्वेदिक हमारे दवाई निर्माताओं ने कहा कि अमृत औषधि, अमृत औषधि का मतलब अमर हो जाए, उसको खाने के बाद ये नहीं होता। आप दीर्घजीवी होंगे, स्वस्थ होंगे, बलवान होंगे। तो अमृत का जो सही मायने में शाब्दिक अर्थ हम अगर दुनियादार लोग लें तो हमको स्वास्थ्य से संबंधित है उसका, और उसमें हमारे को प्रयत्न करना पड़ेगा। हमको एक प्रण लेना पड़ेगा कि हम फिर से सुबह उठेंगे, अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देंगे, अपने खान पान पे ध्यान देंगे, अपने आत्मचिंतन की ओर ध्यान देंगे, हम अपने अध्यात्म को जगाएंगे, और हमको परमात्मा ने ये अमृत तत्व दिया है उसको अधिक से अधिक ग्रहण करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन भी अमर है, अमृत है। तो ऑक्सीजन अच्छी लेंगे, वो सुबह मिलती है। शुद्ध जल पिएंगे, बॉटल वाला जल नहीं पिएंगे। दूसरी बात, खान पान में सात्विक रखेंगे, हम मांसाहार से बचेंगे, हम शाकाहार को ज़्यादा मतलब तरजीह देंगे, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे, अपनी बुरी आदतों को छोड़ेंगे, सिगरेट छोड़ेंगे, शराब छोड़ेंगे और दुर्व्यसन छोड़ेंगे। तो इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। अगर हम ये प्रेरणा लेके कुंभ से चलते हैं तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की आधी से ज़्यादा बीमारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि कुंभ से सही प्रेरणा लेने की जरूरत है। आज देखिए आप, इतनी कड़कती ठंड में हमारे ऋषि महर्षि जो आते हैं, संत महात्मा साधु लोग, कड़कड़ाते ठंड में नंगे बदन रहते हैं, उसके बाद ठंडा पानी डालते हैं। तो उन्होंने तपश्चर्या की। ये आपका शरीर, हमारा शरीर, उनका शरीर एक जैसा है। उसको उन्होंने तब से, अपने संयम से, अपने नियम से इतना कठोर बनाया, इतना पावरफुल बनाया कि उन पर कोई चीज असर नहीं करती। तो हम वो नहीं सही, पर कम से कम कुछ तो लाभ लें, इसका प्रेरणा लें कुंभ से। इसी का मैं कुंभ का बार बार जयकारा करूंगा कि वहाँ से जो लोग स्नान करके आ रहे हैं उनका जीवन धन्य बने, वो अपने आप को बनाए, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और लोगों को प्रेरणा दें कि आखिर उन्होंने कुंभ स्नान का जो लाभ मिला, उनने क्या प्रेरणा ली।